राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर्म के बारे में बात करेंगे। ये कर्म है क्या? और भगवत गीता में भी कर्म का मेंशन श्री कृष्ण ने बहुत बार किया हुआ है। और मैं भी बहुत बार जो भी मैं मेरी वीडियोस बनाता हूँ उसमें यही बोलता रहता हूँ कि अपनी नीयत अच्छी रखो और अपना कर्म अच्छा रखो। तो ये कर्म है क्या, और हमें अच्छे कर्म और बुरे कर्म में क्या अंतर होता है और हमें क्या फल प्राप्त होता है उससे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, बहुत ही क्रिस्प रखेंगे और कर्म के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान हमारे कर्म को ऑल्टर कर सकते हैं? क्या हमारे बुरे कर्म को अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो हमें भोगना होता है, वो जो भुगतान होता है, उसे कम कर सकते हैं कि नहीं? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तब श्री कृष्ण उनके साथ ही थे। उनके साथ ही थे मतलब कि उनके आसपास ही थे, उनसे वन में मिलने जाया करते थे। और द्वारका से बहुत बार वो वन में पांडवों से मिलने जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, आगे क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते थे। तो अगर श्री कृष्ण करते थे, तो उनका जो वन का पीरियड था, वो श्री कृष्ण ने क्यों कट नहीं किया? श्री कृष्ण तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो एक चुटकी में पूरा का पूरा वनवास का जो पीरियड है वो समाप्त कर सकते हैं। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका जो कर्म जो उनको भोगना था पांडवों को, वो क्यों कट नहीं किया? ऐसे बहुत सवाल मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि पांडवों ने एक गलती की थी, और वो गलती का भुगतान उन्हें करना था। और वो गलती थी कि द्रौपदी वस्त्र हरण के टाइम वो चुप रहे, उन्होंने द्यूत क्रीड़ा की। वो उन्होंने वो जो पासे का जो गेम होता है, जो द्यूत क्रीड़ा होती है, वो खेली, जो कि बहुत ही गलत बात है। वो एक टाइप का जुआ होता है जो कि नहीं खेलना चाहिए। उस जुए में वो सारा कुछ हार गए, और उस जुए में वो ये भी हार गए कि उन्हें महल छोड़ के वन में रहना पड़ेगा। ये भी शर्त थी, और ये शर्त भी वो हार गए। तो ये जितना भी वो लोग हारे थे, वो लोग अपने कर्म की वजह से हारे थे। उन्होंने जो भी अपने कर्म में किया, उसका ये परिणाम था। तो जो परिणाम में लिखा होता है, जो हमारे साथ हम जो करते हैं, हमारा जो बर्ताव होता है, जो बिहेवियर होता है, जो डिसीजंस होता है, जो चॉइसेस होती है, जो हम लाइफ में करते हैं, उसके हिसाब से जो हमारे लाइफ में रिजल्ट्स आते हैं, उसमें भगवान कभी भी दखलंदाजी नहीं करते। वो हमारे कर्म की वजह से ही हमें मिलता है। पांडवों को भी जो वनवास मिला, जो अज्ञातवास मिला, जो दासत्व उन्हें झेलना पड़ा, जो मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ी, वो उनके कर्म की वजह से झेलनी पड़ी। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण उनके साथ थे, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। पांडवों ने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी भी किसी का अधर्म नहीं किया, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि मैं इसका ये कर दूंगा, मैं उसका वो कर दूंगा। वो अच्छी नीयत के साथ अपने कर्म का भुगतान कर रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण उनके साथ थे। और अंत में जब महाभारत वॉर हुआ, तब श्री कृष्ण उनके साथ थे, और महाभारत वॉर वो लोग जीत गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई कर्म करते हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, कोई भी हो, अगर आपको उसका भुगतान करने का टाइम आता है, तो भगवान भी उसके बारे में कुछ नहीं करते। भगवान क्या करते हैं कि भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आप धर्म के मार्ग पर हो, तो उस कर्म के भुगतान के समय में भगवान आपके साथ खड़े रहते हैं। तो वो जो पीरियड होता है ना, वो जो टाइम फ्रेम होता है, वो एकदम आसानी से कट जाता है। उसमें हमें ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि मेरा कर्म ले लीजिए। मैंने जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे कर्म किए होंगे, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मुझे डायलिसिस पे जाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियली और मेंटली और फिजिकली, और सारे प्रकार की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, ना किया। इसीलिए श्री कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं, महादेव मेरे साथ खड़े हैं। और ये जो मेरा डायलिसिस का पीरियड है, जो मेरे किडनी प्रॉब्लम्स का जो पीरियड है, हेल्थ इश्यूज का पीरियड है, वो एकदम आसानी से कट रहा है। इसीलिए मैं मेरे घर पे, जहाँ पे मैं अराउंड 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ मेरे डायलिसिस सेंटर से, मैं हर बार हफ्ते में 3 बार डायलिसिस के लिए ट्रेन से जाता हूँ और ट्रेन से आता हूँ। कहाँ से मिलती है मुझे इतनी हिम्मत? मुझे इतनी हिम्मत मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मिलती है, अच्छे धर्म
की वजह से मिलती है, अच्छी नीयत की वजह से मिलती है। क्योंकि अगर अच्छी नीयत हो, अच्छा धर्म हमने किया हो और हम धर्म के पक्ष में हो, तो कृष्ण हमारे भगवान हमारे पक्ष में होते हैं। और अगर भगवान हमारे पक्ष में होते, तो जैसे पांडवों का जीवन उन्होंने सुधार दिया, वैसे हमारा भी जीवन वो सुधार देते हैं। इसीलिए चाहे कर्म तुम जाने-अनजाने में बुरा कर भी दो, लेकिन अपनी नीयत अच्छी रखो, धर्म का मार्ग मत छोड़ो। अगर धर्म का मार्ग अगर नहीं छोड़ोगे, तो भगवान आपके साथ रहेंगे। जैसे भगवान मेरे साथ है, मेरे डायलिसिस जर्नी में, मेरे किडनी प्रॉब्लम्स की जर्नी में, हेल्थ प्रॉब्लम्स की जर्नी में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि आज तो मुझसे नहीं हो पाएगा, आज आज मैं ये पूरा दिन नहीं झेल पाऊँगा, या अगर मैं डायलिसिस के बाद घर आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कल मुझसे नहीं हो पाएगा, कल बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन वो कल भी एकदम आसानी से निकल जाता है। आज आपके सामने, आपके समक्ष मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भगवान ही मुझे ये शक्ति दे रहा है, भगवान ही मुझे ये हिम्मत दे रहा है कि मैं आपके सामने ये वीडियोज़ बना पा रहा हूँ और आपको ये सारी स्टोरीज़ बता पा रहा हूँ। तो मैंने जो भी बुरा कर्म पिछले जन्म में किया होगा या इस जन्म में भी जाने-अनजाने में मुझसे कोई भी कर्म हुए होंगे, उसका अगर भुगतान अगर मैं अभी कर रहा हूँ मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, डायलिसिस की वजह से या कोई भी फाइनेंशियली, फिज़िकली या मेंटली प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जो अब मैं कर्म कर रहा हूँ, वो सारे अच्छे कर्म हैं और इस अच्छे कर्म का भुगतान मुझे आगे करना पड़ेगा। तो अच्छे कर्म करोगे, तो अच्छा भुगतान करना पड़ेगा, बुरे कर्म करोगे, तो बुरा कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, अपने माँ-बाप के साथ बुरा करते हो, अपने भाई-बहन के साथ बुरा करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो बुरा करने के बाद आपको रियलाइज़ेशन होता है कि मैंने उनके साथ बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने भी आपको माफ़ कर दिया, आपके भाई-बहन हैं, आपके माँ-बाप हैं, उन्होंने भी आपको माफ़ कर दिया कि चलो मेरा बेटा है, मैंने उसको माफ़ कर दिया। कर्म माफ़ नहीं करेंगे। कर्म कोई भी रिश्ता नहीं देखता, कर्म कोई भी रिश्ता नहीं समझता। कर्म यही समझता है कि तुम एक इंसान हो, तुमने ये अच्छा किया है तो तुमको इसका अच्छा देना है, तुमने बुरा किया है तो तुमको इसका बुरा देना है। वो ये नहीं सोचेंगे कि भगवान ने तुमको माफ़ कर दिया, तुम्हारे माँ-बाप ने तुमको माफ़ कर दिया, तो मैं भी तुमको माफ़ कर देता हूँ। कर्म ये नहीं सोचेगा। कर्म यही सोचेगा कि तुमने 2 साल पहले ये चीज़ की थी, तो अब इसका भुगतान तुमको भले ही 2 साल हो गए, भले ही 20 साल हो गए, लेकिन इसका भुगतान तुमको करना पड़ेगा। तुम कर्म से नहीं बच सकते। इसीलिए भगवद गीता में भी बहुत सोच समझ के श्री कृष्ण ने बोला है कि अगर तुम कोई भी काम करते हो, तो मेरा स्मरण मतलब श्री कृष्ण का सुमिरन करके, स्मरण करके करो, ताकि आपसे से मिनिमम गलती हो। अगर गलती हो भी जाती है, तो भी श्री कृष्ण की शरण में हो, तो भगवान आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर आप जानबूझ के गलत करते हो, आपको पता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। जो चोरी करता है, जो मर्डर करता है, जो गलत काम करता है, उन्हें पता होता है कि वो एक गलत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो करता है, ये सोच के कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कर्म नहीं छोड़ता, भले आज नहीं तो कल आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए कर्म से बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है अच्छे कर्म करो, अच्छी नीयत रखो और दूसरों के बारे में कभी भी बुरा मत सोचो, धर्म के मार्ग पर चलो। भगवान को मन में लेके चलोगे, भगवान को अपने समक्ष लेके चलोगे, तो कभी भी कोई भी चीज़ आपके साथ गलत नहीं होगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ की होगी, लेकिन अब आगे जो भी मैं चीज़ करता हूँ, वो बहुत ही सोच समझ के करता हूँ ताकि मेरा जो आने वाला समय हो, वो अच्छे कर्म के साए में गुज़रे। वो अभी मुझे आगे बुरे कर्म में मुझे नहीं फँसना है और ये कर्म चक्कर से मुझे मुक्त होना है। इसीलिए जो भी अगर आप कर्म करते हो आगे भी, वो सोच समझ के करो कि आपको आपके गुड एंड बैड में कौन-सा चॉइस आपको करना है, गुड करना है या बैड करना है। ये आप समझ लीजिए और उस हिसाब से अपना आगे का प्लानिंग कीजिए। और एक बात ज़रूर याद रखना कि जो भी आपके कर्म होते हैं, जो भी आपका जो भुगतान होता है, कर्म का भुगतान होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसमें भगवान कभी भी बीच में नहीं आएँगे। आपके जो कर्म होते हैं, उसका भुगतान होता है, उसमें भगवान कभी भी बीच में नहीं आएँगे। आपको वो भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन उस भुगतान के दौरान अगर आप अच्छी प्रेयर करते हो, अच्छा जपमाला करते हो, अच्छा भगवान का सुमिरन करते हो, भगवान का नाम लेते हो,
तो भगवान जो आपकी तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ को झेलने की हिम्मत दे देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। लेकिन वो झेलना तो पड़ेगा ही, वो झेलने का आपको कोई भी चॉइस नहीं, कोई भी विकल्प नहीं है, वो झेलना तो पड़ेगा। लेकिन उस झेलने की जो शक्ति होती है, जो हिम्मत होती है, वो भगवान आपको दे देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से, मेरे घर से मेरा जो डायलिसिस सेंटर है वो काफ़ी दूर है और मुझे ट्रेन से जाना पड़ता है, तो जो हिम्मत मुझे मिलती है, वो भगवान की वजह से ही मिलती है। भले ये कर्म का भुगतान मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन ये कर्म को झेलने की जो शक्ति है, वो भगवान देते हैं। ऐसे भगवान हेल्प करते हैं, ऐसे प्रेयर्स हेल्प करती है। ऐसे जो अच्छे कर्म जो होते हैं ना, उसका जो स्टार्टिंग होती है, वो ऐसे शुरुआत होती है धीरे, धीरे, धीरे करके। और फिर आगे जाते-जाते आपके जो बुरे कर्म हैं, वो खत्म होके जब अच्छे कर्म आपके स्टार्ट हो जाएँगे ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या भगवान की लीला है। जो आप देख रहे हो ना आजू-बाजू में कि बहुत सारे लोग भले ही पूजा-पाठ ना करते हो, लेकिन फिर भी एकदम मज़े की लाइफ़ जीते हैं, एकदम आराम से जीते हैं, पैसे अच्छा कमाते हैं, गाड़ी अच्छी है, बंगला अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है। वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उनके जो पास्ट कर्म जो उन्होंने किए होंगे ना, वो अच्छे कर्म होंगे और उनको कंटिन्यू रखने के लिए उनको अभी जो प्रेज़ेंट जो कर रहे हैं, वो भी अच्छा ही करना चाहिए ताकि आगे भी वो कैरी फॉरवर्ड होते रहे। ये नहीं कि अब सब कुछ सेटल हो गया तो अब मैं कुछ भी करूँ, शराब पीऊँ, ये करूँ, वो करूँ, दूसरों का अहित करूँ, दूसरों के बारे में बुरा करूँ और मेरे साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, जब वो अच्छा आपका खत्म हो जाएगा और जब बुरा स्टार्ट होगा और जब आपको वो बुरा झेलने का टाइम आएगा ना, तब आप भगवान को ही कोसोगे कि यार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो तुम्हारे कर्म की वजह से ही हो रहा है, भगवान इसमें कुछ नहीं करते। जब आपका अच्छा समय चल रहा था, तब आपने भगवान का सुमिरन नहीं किया, तब आपने भगवान को याद नहीं किया। जो मन में आया आपने किया, जो बुरा आचरण आपको सही लगा आपने किया। और अब जब आपके साथ बुरा हो रहा है, जब आपको वो कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है, तब आप भगवान को कोस रहे हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भगवान नहीं कर रहे, ये आपके डूइंग्स है, ये आपके कर्म है। इसलिए जो भी आप कर्म करो, वो सोच समझ के करो, ताकि आपका जो आगे का जो लाइफ़ है, वो एकदम आसानी से और अच्छे से कटे, सुख शांति से कटे। तो बस ये थोड़ा-सा मुझे कर्म के बारे में बात करनी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्म के रिलेटेड है, जो मैं भगवद गीता में के श्लोक्स को कोट करके आपको बताऊँगा, ताकि आप और ज़्यादा रिलेट कर पाओ और ज़्यादा उसमें समझ पाओ कर्म कब और कैसे काम करता है। लाइव एग्ज़ाम्पल्स के साथ मेरे डायलिसिस के जर्नी के, मेरे हेल्थ इश्यूज़ के जर्नी के, पांडवों के साथ कैसे क्या हुआ, कृष्ण ने उनकी मदद कैसे की, कृष्ण ने मेरी मदद कैसे की, महादेव ने मेरी मदद कैसे की, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियोज़ को देखना ना भूलिए। तो बस इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि अपने नियत और अपने कर्म अच्छे रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।